हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके लिए आपका एमए पॉलिटिकल साइंस का ही एक अगला चैप्टर लेकर आई हूँ। यूनिट 7 है आपका अर्थव्यवस्था की संरचना एवं वृद्धि। आपके इस चैप्टर में इग्नू एमपीएस का ये चैप्टर है एमए पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंस चीज़ें थी और जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं उन सभी चीज़ों को आज हम इसमें देखेंगे। आप स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप इजीली उसका आंसर दे देंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि हम माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे एमए पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी बुक्स हैं और उनके जितने भी चैप्टर्स हैं एमपीएस के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के हो आपके, मैं सारे ही चैप्टर्स हमारे माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर जो है डालती रहूँगी। अगर आपको भी तो ये चैप्टर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। आपका पूरा सिलेबस जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा। तो आज की वीडियो में पहले हम डिस्कस लेते हैं यूनिट 7 जो है आपका। तो ये आपका चैप्टर नेम है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं वृद्धि और गरीबी अधिशेष और विषमता। तो आपके इस पूरे चैप्टर में मतलब भारत में गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा अलग पहले हम जानेंगे गरीबी रेखा क्या होती है, और फिर भारत के हिसाब से भारत में जो है गरीबी रेखा कैसी है, भारत में जो है उसका क्या असर है, गरीबी कैसी है, उसके बारे में जो है हम पूरे मतलब चैप्टर में आपको दे रखा है और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका क्वेश्चन भी जो है इन्हीं चीज़ों पर बनेगा। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटिव आपको जो है इसमें ऐड करें हैं, जैसे कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं और भारत के संदर्भ में इसकी क्या इसकी व्याख्या करें। तो ये जो है आपके मतलब पूरे चैप्टर में एक पूरा चैप्टर बन जाता है इसी के ऊपर। आधे से ज़्यादा चीज़ें ना इसी क्वेश्चन के अंदर आपके आ रही हैं और आपसे यही क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो मैंने इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे, इन दोनों क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका ये पूरा चैप्टर बनाया है। और भारत गरीबी उन्मूलन में कितना सफल हुआ है, आपकी नज़रों में भारत के लोगों को रहन सहन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो भारत जो है अपने गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी से उसको बचाव के लिए उसने क्या नीतियाँ अपनाई हैं और जो है कितना वो सफल हुआ है, और हमारे हिसाब से हम क्या रहन सहन की गुणवत्ता कैसे हम जो है भारत सुधार सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसी पे जो है आपका क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से रिलेटेड। तो पूरे चैप्टर में हम इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, गरीबी रेखा क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। गरीबी रेखा, भारत में वह लोग गरीबी सीमा से नीचे आते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। मतलब ये गरीबी रेखा जो है उसके भारत में उसका क्या संदर्भ है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत में वह लोग गरीबी सीमा से नीचे आते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यह है भारत की गरीबी रेखा, यानी कि जो भी लोग अपनी रोज़ की हमारी जो आवश्यकता होती है, हमारा रोज़ का 2 वक्त की रोटी या फिर जो भी हम रोज़ की चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए, एक घर हमारे पास होता है, तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों के जो है ये सब चीज़ें भी उनके पास नहीं है और इसको मुहैया कराने में भी वो लोग असमर्थ होते हैं। अब इनको मतलब उनके पास ये सब चीज़ें भी नहीं होती है, तो इन लोगों को जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो यही भारत में गरीबी सीमा है, यानी कि वह लोग जो कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। तो दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है मतलब कि वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो यहाँ पे भारत की गरीबी रेखा इस आधार पर निर्धारित हो रही है। और अगर मतलब हर देश का जो है अलग सिस्टम होता है, हमारे यहाँ भारत में ये है, और भारत की जो ये गरीबी रेखा थोड़ा समय के अनुसार जो है इसमें बदलाव भी आता रहता है। जो है इसकी मतलब अगर 1960 की अगर बात करें, वहाँ पे उस वक्त कुछ और थी इसकी डेफिनेशन, और आज के टाइम में कुछ और है। भारत की जो गरीबी रेखा है उसके नीचे कौन लोग आते हैं, ये चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ मतलब बदलती रहती हैं। तो 1962 में गरीबी रेखा को पहली बार परिभाषित किया गया था यहाँ पे, भारत की गरीबी रेखा। तो कौन लोग थे वो जो कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे या उससे नीचे आते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे बताया गया था मतलब कि कौन लोग मतलब हमें भारत में जो है किन लोगों को गरीब माना जाएगा, और अगर उनकी दैनिक आवश्यकताएं हम देंगे भी तो वो क्या होनी चाहिए, क्या निर्धारण होना चाहिए वो गरीबी रेखा के, उनको हम बताएंगे। तो यहाँ पे भारत ने जो गरीबी बता रखी है, मतलब क्या हम जो है गरीब लोगों को मुहैया कराएंगे, और अगर उसको नहीं कर पाए वो लोग इतनी चीज़ें जो है नहीं जो है अपने मुहैया करवा सकते, तो उनको जो है गरीबी रेखा से नीचा माना जाएगा।
तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी माना गया कि एक व्यक्ति को जो है 2400 कैलोरी पूरे दिन में लेनी चाहिए। और मतलब ये अगर वो 2400 कैलोरी भी नहीं पा रहा है मतलब हमारे देश में कोई व्यक्ति, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यानी कि गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी जो है ये शहर के क्षेत्रों में हर व्यक्ति को यहाँ पे मिलनी चाहिए, और जो ये भी मतलब नहीं ले पाता है उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो 1962 में पहली बार जो है गरीबी रेखा को यहाँ पे परिभाषित किया गया, और किस आधार पे किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी होगी प्रतिदिन कैलोरी किस व्यक्ति को जो है 2400 लेनी होगी, और शहरी क्षेत्रों में 2100। तो जो ये चीज़ ले सकते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, बाकी के जो भी होते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे। तो 1962 में इसकी पहली बार शुरुआत होगी, ये आपको जो है याद रखना है। उसके बाद 1979 में इसे दोबारा परिभाषित किया गया था। तेंदुलकर समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट में इसकी जो है डेफिनेशन दी थी। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के लिए नई निर्धारित गरीबी रेखा मतलब आई थी। उन्होंने मतलब जो है इसमें थोड़ा चेंज किया था अलग। मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये समय के अनुसार जो है बदलती रहती है। गरीबी को हम जो है किस आधार पर देखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पे अब जो है मतलब एक व्यक्ति एक दिन में मतलब कितना वो खर्च करता है अपनी आय पे, अपनी ज़रूरतों पे, और उसके आधार पर यहाँ पे गरीबी को देखा जाने लगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1816 रुपये होगी। यहाँ पे प्रति माह के लिए बोला गया, तो 1816 रुपये जो है एक व्यक्ति खर्च करता है। सिर्फ एक व्यक्ति अपने जो है रोज़ के खाने पीने पे खर्च करता है 816 रुपये। और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये यहाँ पे बताई गई, प्रति माह निर्धारित की गई। और ये जो है 1979 में ये मतलब रूल आया था कि गरीबी रेखा जो है अब कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे आएंगे और कौन लोग जो है इसको मतलब इसके ऊपर आएंगे, या फिर गरीबी रेखा इसके बिहाफ पे निर्धारित होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति इधर यहाँ पे 816 मतलब कि हर महीने एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोग जो होते हैं हर व्यक्ति हर महीने 816 रुपये खर्च करेगा। और शहर के जो लोग होंगे हर माह 1000 रुपये अपने जो है दैनिक ज़रूरतों पे खर्च करते हैं, या फिर अपने मान लीजिए जो भी खाने पीने की उनकी चीज़ होती है उस पे भोजन पे ये 1000 रुपये हर व्यक्ति जो है प्रति माह खर्च कर रहा है। तो इस तरह से जो है गरीबी रेखा को यहाँ पे 2 बार जो है इसको डिफ़ाइन किया गया। और 1979 में जो है तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में के लिए मतलब एक नई दोबारा से यहाँ पे उसे निर्धारित किया था। मतलब 1979 में यहाँ पे कई लोगों ने इसे जो है डिफ़ाइन किया था, पर यहाँ पे हम तेंदुलकर समिति की बात कर रहे हैं। तो तेंदुलकर समिति ने जो है 2011-12 में इसकी रिपोर्ट दी। और भी जो है कई समितियों ने इस गरीबी रेखा के बारे में बताया था। और BPL क्या है, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। BPL वह लोग जो कैलोरी या मासिक आय के आधार पर गरीबी या निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, उसे हम जो है BPL कहते हैं, या फिर जो है गरीबी रेखा से नीचा माना जाता है। तो जैसे कि पहले गरीबी रेखा से नीचे वो लोग आ रहे थे जो कि कैलोरी के हिसाब से नहीं जो है अपने गेट कर पा रहे थे, पर यहाँ पे BPL अब माना जाएगा कि जो भी इतनी कैलोरी नहीं पा सकता, यानी कि 2100 कैलोरी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, अगर कोई व्यक्ति वो नहीं पा रहा और जो है 816 रुपये अपनी प्रति महीने की भोजन पे नहीं खर्च कर पा रहा, तो वो लोग जो है गरीबी रेखा से यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको BPL कहा जाता है। तो ये जो गरीबी है भारत में, अब ये किस कारणों से जो है बनी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में निम्न वृद्धि दर 4 नीतियों के कारण थी। यहाँ पे मैंने आपको 3 नीतियाँ बताई है इसमें, और चौथी जो है मतलब कि हम इसको डिफ़ाइन करेंगे किस वजह से ये है और क्या ऐसे सुधार हम कर सकते हैं जिसके कारण जो है ये गरीबी हम मिटा सकते हैं भारत में। तो भारत ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई थी यहाँ पे जिसकी वजह से जो है हमारे देश में हम गरीबी देख रहे हैं, या फिर हमारे जो भी आर्थिक विकास थे वो फेल हो गए। भूमंडलीकरण की प्रतिकूल नीतियाँ, भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन जो अपनाया है, यानी कि हर देश जो है एक दूसरे से जो नीतियाँ लेता है या फिर अपने व्यापार के जो उन्होंने आइडिया लिए हैं दूसरे देशों से, उसमें वो उतना सफल नहीं हो पाया हमारा देश भारत। तो इस वजह से जो है हमारे देश अभी भी गरीबी रेखा से नीचे आता है। भारत बढ़ते हुए व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह संबंधी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में विफल रहा है। मतलब जितने भी व्यापार
से रिलेटिव जितने भी निवेश हुए हैं या फिर जितनी भी नीतियाँ अपनाई गई हैं हर देश द्वारा, तो उसमें हमारा देश भारत कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट गया है। इस वजह से हमारे देश में जो है हमें गरीबी देखने को मिलती है। और इसके अलावा गरीबी जो है गंभीर अक्षमताएं और प्रोत्साहन की कमी से ग्रस्त लोक क्षेत्र पर विश्वास, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर हानियां हुई हैं। हमारे देश में जो है प्रोत्साहन की कमी है। कोई अगर कुछ करना चाहता है तो उसे इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है हमें ये असफलताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रणों का हमारा अत्यधिक विस्तार, जिससे स्थायी विकास में रुकावट आई है। यानी कि प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि मार्केट पे हमारा जो है राज्य का जैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है कि राज्य ही डिसाइड करेगा उसे क्या करना है और कैसे जो है बाज़ार अर्थव्यवस्था को चलाना है। इस वजह से भी जो है यहाँ पे विकास में रुकावट आई है, क्योंकि कई लोग जो है खुलकर यहाँ पे व्यापार नहीं कर पाए। और इसके अलावा हमारे देश में जो है कई ऐसे आर्थिक अक्षमताएँ भी देखी गई हैं। आर्थिक अक्षमताएँ यानी कि जो भी नीतियाँ अपनाई गई हैं हमारे देश में, वो भी जो है काफ़ी हद तक फेल होती है। इस वजह से और सुधार के लिए कोई भी हमारे पास ऐसी नीति नहीं है जिसको हम आगे लेके जा सके और उस पर काम कर सके। तो इसके लिए जो है भारत को क्या करना चाहिए, सुधार को कृषि ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ाए जाने, श्रमिक और उत्पाद बाज़ार के लिए सुधारों को इस तरह लागू करने का विकास श्रमिक प्रेरक अधिक हो। यानी कि जो भी श्रमिक होते हैं उनको अब जो है प्रेरित करना चाहिए। तो श्रमिकों को यहाँ पे जो है प्रेरित करना चाहिए, मतलब कि वो जो है क्या सेवाएं जो है उनके लिए उपलब्ध कराई गई हैं उन तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। और सुधारों को कृषि ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाना चाहिए। जो भी सुधार किए जा रहे हैं अब उनको जो है कृषि में जैसे कोई सुधार किए जा रहे हैं तो उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है उसका बढ़ाव होना चाहिए। उनको जो है सारी जानकारी दी जानी चाहिए, जिस कारण वो जो है इन नीतियों को अपना सके और अपनी कृषि में सुधार ला सके, जिससे कि हमारे देश में जो है आर्थिक सुधार आएगा। तो भारत को ऐसे कुछ सुधार अपनाने चाहिए जिससे कि वो जो है भारत में हम आर्थिक विकास कर सकें। और हमारी जो वृद्धि दर है, यानी कि हम आर्थिक विकास में जो हमारी वृद्धि आती है या फिर हमारे निम्न स्तर पे जो लोग आते हैं, ये सब उनकी असफलताओं के कारण ही हुआ है। और इन असफलताओं को यानी कि आर्थिक नीतियाँ जो अपनाई गई है और भूमंडलीय के स्तर पर जो भी नीतियाँ अपनाती है सरकार, उसमें जो है सुधार की आवश्यकता है, जिसके कारण जो है हमारे देश में हम अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है भारत में निम्न वृद्धि दर की क्या जो है नीतियाँ थी, तो आपको ये ज़रूर याद करना है भूमंडलीकरण, क्योंकि भूमंडलीकरण पे जो है इस पे क्वेश्चन बनता है। भारत में निम्न वृद्धि दर जो भूमंडलीकरण के स्तर पे जो अपनाते हैं हमारे देश, उसके हिसाब से जो है हम इतने मतलब अवसर नहीं मिल पाते, उसका लाभ उठाने में विफल रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन बनता है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं और भारत के संबंध में इसकी व्याख्या करें। तो ये मतलब इस चैप्टर में से वैसे इतना इसमें जो इम्पोर्टेंस पूछा जाता है मोस्टली गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो गरीबी की यहाँ पे मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है, यही आपसे पूछी जाएगी गरीबी रेखा क्या है। और इसका जो है दोबारा से फिर इसमें चेंजेस किया गया, तेंदुलकर समिति के हिसाब से गरीबी रेखा क्या थी उसके बारे में बताया गया। भारत के संदर्भ में यानी कि भारत ने क्या मतलब ऐसी जो है सीमितता बनाई है, लिमिटेशन बताई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से लोग नीचे आते हैं। तो कैलोरीज डिसाइड की गई हैं और उनका जो है मासिक खर्च कितना होना चाहिए एक व्यक्ति का अपने भोजन पर, वो डिसाइड किया गया है। उसके आधार पर जो है गरीबी रेखा यहाँ पे बताई गई है और आपसे ये इसी पे क्वेश्चन बनेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और भारत गरीबी उन्मूलन में कितना सफल हुआ है, यानी कि अपनी नीतियों के कारण उसने जो है भूमंडलीकरण की जो नीति अपनाई और यहाँ पे गंभीर अक्षमताएं हमें देखने को मिलती हैं और प्रोत्साहन की कमी यहाँ पे बहुत है। इस वजह से जो है भारत अपनी नीतियों में इतना सफल नहीं कर पाया है और अपना इतना सुधार नहीं ला पाया है। अभी भी हम जो है एक जो है विकासशील कंट्री इसी वजह से अभी तक हम हैं और यहाँ पे गरीबी के यही कारण माने जाते हैं। तो उसमें काफ़ी सुधार की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो है इस वीडियो की में मतलब मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पे समझाया है, सिर्फ पॉइंट्स। अगर आपको इसके फुल नोट्स चाहिए जिसमें कि जो है सारी एक्सप्लेनेशन होगी आपके पूरे चैप्टर की,
और तो वो जो है आप हमसे कमेंट करके जो है हमसे ले सकते हैं, या फिर आप हमारे जो है नंबर दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हमें डीएम करके भी हमसे नोट्स ले सकते हैं। उसमें आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो उसमें शामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है उसके लिए भी आप हमें डीएम कर सकते हैं।